Good morning everyone, this is Jatin Sachdeva and in this lecture I am going to teach you about Latin and French phrases which are frequently used in English language. Exactly guys, मैं आज आपको Latin और French phrases बताऊंगा जो बहुत commonly आपको किसी भी न्यूज़पेपर किसी भी बुक में मिल जाएंगे. Guys, it is must for all of us to know about these Latin and French phrases and their meaning so that whenever a sentence comes in front of us related to these phrases, we can easily figure out what they mean. उनका मतलब क्या है? Got the point, guys? So we are going to discuss 15 Latin and French phrases today. जिसमें से 11 आपके Latin होंगे और 4 आपके French phrases होंगे. उनको हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर. Got it? So the first one that we are going to discuss today is Modus Operandi. Guys, the phrase is modus operandi. The origin of this phrase is Latin. कहाँ का है guys? ये Latin से लिया गया है. Phrase है modus operandi और modus operandi का meaning होता है way of doing something. किसी काम को करने का तरीका या फिर रूटीन के लिए भी modus operandi का यूज़ किया जा सकता है guys. Got the point? So if you get to see modus operandi anywhere in any of the newspapers, in any of the books, तो आपको modus operandi के दो ही मीनिंग निकालने हैं guys. या तो ये रूटीन के लिए यूज़ होगा या फिर ये वे ऑफ डूइंग समथिंग के लिए यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हिज modus operandi टू रीड अ पैराग्राफ सो क्विकली. guys, reading a paragraph so quickly is his way of reading. उसका तरीका है. He reads the paragraph so clearly, so quickly. This is his modus operandi. Got the point, guys? So the first one is modus operandi. Let's move on to the second one, guys. Second one is de facto. De facto. The origin of this phrase is Latin. ये भी Latin का लिया हुआ guys. और de facto का मतलब होता है in fact or in reality. In fact or in reality. जहाँ भी आपको in fact का यूज़ करना होता है या in reality का यूज़ करना होता है guys, there you can use a Latin phrase which is de facto. Got the point? For example, the wife is usually de facto head of the household. यानी अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, the wife is usually in fact the head of the household. जो wife होती है guys, वो डे फैक्टो क्या होती है? हेड ऑफ द हाउस होल्ड होती है, घर के कामकाज का या घर की हेड होती है. गॉट द पॉइंट? तो डे फैक्टो की ओरिजिन है लेटिन एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इट मीन्स इन फैक्ट और इन रियलिटी. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन गाइस. थर्ड वन इज एटसेट्रा. गाइस, यू ऑल मस्ट हैव सीन और यूज्ड दिस लेटिन फ्रेज इन योर इंग्लिश लैंग्वेज. आपने इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज इसको होते हुए देखा है. ETC तो एक 4 साल का 5 साल का बच्चा भी आपको यूज़ करता हुआ मिल जाएगा. ETC जिसकी फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा. गाइस, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, इट इज़ नॉट एटसेट्रा का नहीं आता, इट इज़ एटसेट्रा. इसकी ओरिजिन भी लेटिन है और इसका मतलब होता है एंड सो ऑन. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, प्लीज परचेज सम फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ऑरेंजेस एटसेट्रा. गाइस, ये 2 वर्ड से बना हुआ है ये फ्रेज एटसेट्रा, which is called etc dot in English. Got the point, guys? So this is our third one. Let's move on to fourth one, that is I dot E. Guys, I dot E की फुल फॉर्म होती है id est. इसकी ओरिजिन भी लेटिन है और इसका मीनिंग होता है that is. यानी जहाँ भी आप that is लगाते हैं वहाँ पर आप I dot E भी लगा सकते हैं. In fact, in subjects like मैथमेटिक्स आपको I डॉट E बहुत बार देखने को मिलता है गाइस. दैट इज इड एस्ट और इसका मतलब होता है दैट इज. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई लाइक म्यूजिक दैट इज कलेक्टिंग एल्बम्स फ्रॉम द 1950s. गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप I डॉट E, आई मीन इड एस्ट, इज क्लियर टू ऑल एंड सन्ड्री. So this is our fourth phrase. Let's move on to fifth one guys, ad hoc. Ad hoc की origin भी क्या है guys? Latin है, Latin से लिया गया है ये word, और ad hoc का मतलब होता है for a particular purpose or need. आपने देखा होगा ad hoc employees. जब भी आप किसी जगह पे काम करते हैं तो there are two types of employees. One is ad hoc employee
एम्प्लॉय एंड सेकेंड वन इज परमानेंट एम्प्लॉय। तो एड हॉक जो होते हैं वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिमिटेड टाइम के लिए हायर किया जाता है गाइस, उसको बोलते हैं एड हॉक। एड हॉक नहीं होता गाइस, ये एड हॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एड हॉक कमेटी वॉज इलेक्टेड टू लुक इन टू दैट केस। एक पर्टिकुलर कमेटी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम was elected to look into that case. Got the point, guys? Something that is not permanent, something that is for a particular purpose or need is called ad hoc. Got the point? Let's move on to sixth one, guys. Sixth one is vice versa. Vice versa का मतलब क्या होता है guys? Vice versa भी इसकी जो origin है that is also Latin, और vice versa का मतलब होता है in the opposite way. जी हाँ guys, in the opposite way. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक माई नेबर एंड वाइस वर्सा। मुझे अपने नेबर पसंद नहीं है और ना ही मैं उनको पसंद हूँ। तो ना ही मैं उनको पसंद हूँ यानी ऑपोजिट वे की अगर हम बात करें, ऑन द कंट्रेरी की बात करें तो वो भी मुझे पसंद नहीं करते गाइस। तो ऑन द कंट्रेरी के लिए, इन द ऑपोजिट वे के लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अ लैटिन फ्रेज विच इज वाइस वर्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? वाइस वर्सा। Let's move on to seventh one, which is very very simple. That is ab initio. Ab initio भी guys आपको newspapers के अंदर बहुत frequently use होता हुआ मिल जाएगा। In fact, if you talk about Indian Penal Code या फिर आप Indian Law की बात करें तो वहाँ भी ये term बहुत बार use होती है। Ab initio का मतलब है from the beginning. What does it mean guys? From the beginning. Origin क्या है इसकी? Latin है। Phrase क्या है? Ab initio. For example, the response we got from audience was ab initio positive. जो रिस्पॉन्स हमें ऑडियंस से मिला फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वो क्या था? पॉजिटिव था। सो गाइस दैट इज योर सेवेंथ वन। लेट्स मूव ऑन टू एट्थ वन गाइस, दैट इज एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया, इसकी भी ओरिजिन कहाँ की है गाइस? लैटिन की है, और एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, जब आप किसी को फेवर करते हैं कंपनीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनके लिए कुछ करते हैं तो दैट बिकम्स एक्स ग्रेशिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसी को कुछ देना एज अ गिफ्ट, किसी के लिए कुछ करना एज अ फेवर इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया गाइस। एक्स ग्रेशिया का भी आप यूज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज यूज्ड बाय मेनी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। For example, applications from ex gratia payment of compensation have been received from two people. दो लोगों से एप्लीकेशन रिसीव की गई है, किसके लिए गाइस? एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए। तो एक्स ग्रेशिया, लेट मी वंस अगेन टेल यू फ्रॉम स्क्रैच की होता क्या है? इट इज समथिंग दैट इज गिवन एज अ गिफ्ट और डन एज अ फेवर। लेट्स मूव ऑन टू नाइन्थ वन, विच इज रियली कॉमन। इट्स अ कॉमन साइट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बार यूज होता है स्पेशली इन द न्यूज रिलेटेड टू क्राइम, जहां पर प्रिमा फेसी का बहुत यूज किया जाता है गाइस। प्रिमा फेसी, इसकी ओरिजिन भी लैटिन है गाइस, और इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट या एट फर्स्ट व्यू। इसको प्राइमरीली भी बोल सकते हो आप, प्राइमरीली की तरह भी यूज किया जा सकता है प्रिमा फेसी का। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज प्रिमा फेसी एविडेंस दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। कि प्राइमरीली एवरीबडी कैन सी दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। पहली नज़र में देखकर ही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस फ्रॉड में क्या था गाइस? इन्वॉल्व था। तो दैट इज एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट व्यू, या प्राइमरीली के लिए यू कैन यूज अ लैटिन फ्रेज विच इज प्रिमा फेसी। गॉट द पॉइंट गाइस? सो लेट्स मूव ऑन टू 10th वन, विच इज वेरी सिंपल। 10th वन इज इन टोटो। गाइस यू कैन कॉल इट शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन टोटैलिटी। इन टोटैलिटी की शॉर्ट फॉर्म कह लो या इन टोटो कह लो, बोथ आर सेम। इन टोटो की ओरिजिन भी लैटिन है गाइस, और इन टोटो का मतलब होता है एज अ होल। आप इसको ऑन द होल भी बोल सकते हैं, आप इसको कुल मिलाकर भी बोल सकते हैं। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, इन टोटो एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी रिजेक्टेड विदाउट एसएलसी। टोटैलिटी की बात करें, अगर हम कुल मिलाकर बात करें, तो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग विदाउट SLC, that stands for School Living Certificate, their admission should be rejected. तो in toto का मतलब होता है guys in totality, in totality, या फिर आप इसको on the whole भी बोल सकते हैं। So guys, so far we have covered 10 Latin phrases which can be added to your language to add beauty to it.
Let's move on to 11th one guys. 11th one has been taken from Latin language, ये भी Latin से लिया गया है guys. और 11th one है that is inter alia. Inter alia. Inter alia का मतलब होता है guys among other things, बाकी चीजों के बीच में. For example, the judge said inter alia. Inter alia का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, among other things, यानी जज ने बहुत सारी बातें कही, उनके बीच में एक और बात भी कही, that the time to file the action had passed, कि एक्शन को फाइल करने का टाइम जो है वो निकल चुका है. Are you getting the point guys? Inter alia. This phrase has been used in one of the chapters of class 11th English as well. वहां भी आपको मिलेगा, that is inter alia. Let's move on to 12th one guys, that is en route. En route, let me tell you guys, mind me telling you, this is not a phrase from Latin language guys, this is from French language. En route का मतलब होता है on the way. देखिए en route is it itself is a preposition, preposition की तरह यूज करना. इसके बाद वैसे तो कोई preposition नहीं आती, लेकिन कभी कभी to या for का यूज हो जाता है. Got the point? 99% केसेस में guys इसके बाद preposition नहीं आती, but there are exceptions जहां पे हमें to या for लगाना पड़ता है. For example, the car broke down when we were en route for Agra. हमारी कार खराब हो गई जब हम on the way थे, कहाँ जाने के लिए, आगरा जाने के लिए. Got the point? आप इतना भी लिख सकते थे, the car broke down when we were en route, जब हम रास्ते में थे. that would also be right, वो भी ठीक होता है guys. Got it? Let's move on to 13th one guys, that is RSVP. Guys, RSVP. If you have got invitations in your life, then you must have come across this phrase in your invitations. ये आपने जरूर देखा होगा RSVP. It's a French phrase guys. इसका origin क्या है, French है, और इसकी जो full form है that is response s'il vous plaît. You can Google it, you can easily find it out on Google कि इसकी full form क्या होती है, response s'il vous plaît, और इसका meaning होता है guys please respond या please reply. I mean the invites which are sent to us, जो हमें invites भेजे जाते हैं, जो हमें invitations card भेजे जाते हैं, उस पर clearly mentioned होता है please reply. रिप्लाई जरूर करें whether you are coming or not. RSVP को we take it in other sense, लेकिन इसका मतलब होता है please respond या please reply. RSVP is usually written at the end of an invitation card. आपको at the end of the invitation card आपको ये phrase RSVP लिखा हुआ मिल जाएगा. Let's move on to 14th one guys, that is vis-a-vis. Vis-a-vis क्या होता है guys? That is also a French phrase which means face to face. जिसका एक meaning होता है that is face to face. जहां भी आप फेस टू फेस यूज करते हैं, जैसे मैं फेस टू फेस बात करूंगा, मैं फेस टू फेस इंटरैक्ट करूंगा, वहां पर आप विज अ विज का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द विज अ विज मीटिंग विद माई बॉस वेंट वेल. द फेस टू फेस मीटिंग विद माई बॉस वेंट वेल. आई हैड ए मीटिंग विद माई बॉस, दैट वॉज अ फेस टू फेस मीटिंग एंड इट वेंट रियली वेल. बहुत सही गई. तो फेस टू फेस की जगह आप क्या लगा सकते हैं गाइज, विज अ विज. Let's move on to 15th one, which is very simple and very important. लिटरेचर के अंदर आपको बहुत बार यूज किया हुआ मिल जाएगा ये वर्ड गाइस, दैट इज जॉनरा. जॉनरा, ZENRE. फ्रेंच ओरिजिन है इसकी, और जॉनरा का मतलब होता है गाइस स्टाइल और काइंड. स्टाइल और काइंड, यू नो एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टाइल. सम राइटर्स राइट फिक्शन, ऑन द अदर हैंड सम राइट पोइट्री, सम राइट नॉन फिक्शन. तो सबकी एक अलग अलग स्टाइल होती है, सबका एक अलग अलग जॉनरा होता है. उसको क्या बोलते हैं गाइस, जॉनरा बोलते हैं. स्टाइल को क्या बोला जाता है, जॉनरा. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यू बिगिन राइटिंग योर नोवेल यू मस्ट डिसाइड ऑन अ फॉर्म एंड अ जॉनरा. इससे पहले आप कुछ लिखें, अपनी नोवेल लिखें, यू शुड डिसाइड योर फॉर्म कि आप किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, एंड यू शुड डिसाइड योर जॉनरा एज वेल कि स्टाइल क्या होने वाली है आपकी. गॉट इट गाइस? Believe me, if you add these 15 Latin and French phrases to your language, you can see the difference. आप देखेंगे you have an edge over others. आप औरों से बहुत ऊपर चले जाएंगे, आपकी language better हो जाएगी and it will be impressive. It can add beauty to your language as well. So I would advise all of you to add these 15 phrases, 15 Latin and French phrases to your language from today onwards. जहां भी आपको मीनिंग दिखाई दे वहां पर आप Latin और French phrase का यूज कर सकते हैं. Besides, if you like this video guys, do share
this with your friends. Do subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon to get the latest updates as soon as possible. Thank you for being with us. Thank you for listening to us. Thank you for watching our video. Have a nice day ahead.